सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग का मजा। तो हमने जावा प्रोग्रामिंग का एक कोर्स स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग कंपाइल एंड रन कर सकते हैं अपने पहले प्रोग्राम को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा एक कंपाइल लैंग्वेज है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेट कंपाइलर क्या होता है, मतलब सॉरी जेआईटी कंपाइलर क्या होता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक कोड लिखते हो, ठीक है। मान लीजिए कि एक कोड है, उसका बेसिक कोड है, वही मैं लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक। जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, समझ लीजिए ये, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको भी लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये जो कोड है, मान लीजिए कि यहाँ पे जब आपको कंपाइलर को आप देंगे, ठीक है, तो इसका नाम मैंने समझ लिया कि मेन नाम से सेव किया। तो अगर आप यहाँ पे इसको कंपाइल करोगे जावा सी मेन डॉट जावा, तो यहाँ पे क्या किया कि आप लोगों ने कोड लिखा और उसको कंपाइल किया जावा सी मेन डॉट जावा से। तो क्या हुआ कि आपको एक डॉट क्लास फाइल मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा एक कोड है, ठीक है। एक कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ, मतलब मशीन लैंग्वेज नहीं, आपका जो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है, तो कुछ लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। आप खोल के देखोगे तो कुछ एरो साइन, कुछ मतलब क्लाइंट दिखाना कुछ रहता है, ठीक है। ये हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते जो लिखा हुआ है। इसको डॉट क्लास फाइल बोलते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम होगा मेन डॉट क्लास, ठीक है, मेन डॉट क्लास, ठीक है। तो कंपाइल, तो हमारा क्वेश्चन था कि जावा एक कंपाइल लैंग्वेज है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो जावा दोनों होता है, मतलब दोनों चीज जावा में रहता है। कंपाइलर भी रहता है, इंटरप्रेटर भी रहता है। अब कौन सा कब कहाँ रहता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि आप जब हमको जावा सी मेन डॉट जावा लिखे, तो ये जो आपका डॉट क्लास फाइल मिला है, तो यही है जावा कंपाइलर। ये आपका पूरा लाइन पढ़ता है, जितना भी हमने कोड लिखा है उस कोड को, इतना भी कोड लिखा है उसको पहले पढ़ेगा और उसका एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। ये है कंपाइलर का काम, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेटर का क्या काम होता है वो हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये जो कोड है आपने लिखा है, अब कोड क्या करेगा, आप जब इसको रन करोगे, मान लीजिए कि यहाँ पे आप लिखोगे जावा, तो अब जब आप ये लिखोगे तो एक ऐसा पहले यहाँ पे रहेगा, कर्सर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला लाइन लिखा हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोड है। तो पहले आपका कर्सर समझ लीजिए कि यहाँ आपका था, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। ये वाला लाइन क्या होता है कि जब आप करोगे तो यहाँ पे इंटरप्रेटर काम में आता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये जो पहला वाला लाइन है इसको पहले इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये वाला डॉट क्लास फाइल रहता है, पहले इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ये पहला वाला लाइन को, ठीक है। लाइन बाय लाइन होता है, पहले लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसके बाद ये जो कर्सर है वो नीचे गया। अब ये दूसरा लाइन जो है उसको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा रन किया, उसके बाद ये कर्सर नीचे गया, ठीक है। इसका जो कोड लिखा हुआ है थर्ड लाइन पे, इंस्ट्रक्शन जो भी लिखा हुआ है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया और इसको रन किया। तो ऐसा कुछ चलता है। तो यही है इंटरप्रेटर का काम। ये जो जावा मेन है, इंटरप्रेटर यही करता है कि जो एक पहला लाइन होता है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया, उसको रन किया, दूसरा लाइन जो भी है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया, रन किया, तीसरा लाइन जो भी है मशीन कोड में कन्वर्ट किया, रन किया। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। तो आपको इतना तक तो समझ में आ गया कि जब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है वहाँ पे कंपाइलर यूज होता है। ये वाला कंपाइलर यूज करके इसको डॉट क्लास फाइल जनरेट कर दिया जाता है। अब जब वो डॉट क्लास फाइल बनता है तो इसको जावा, मतलब जावा में करके हम जब इसको रन करते हैं तो इंटरप्रेटर काम में आता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद रन करता है, उसके बाद दोबारा मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, रन करता है, ऐसा करता है। तो क्या ये प्रॉब्लम क्या है इसमें,
तो मान लीजिए कि ये जो 3 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद ये गया 4 नंबर लाइन पे, ठीक है। तो 4 नंबर लाइन पे जब एग्जीक्यूट करने का जाएगा तो मान लीजिए ये जो 4 नंबर लाइन है ये आपका यहाँ पे लूप पड़ गया है, तो ये 4 नंबर लाइन जो है वो मान लीजिए 200 बार एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब 200 बार अगर एग्जीक्यूट होना है तो ये क्या करेगा कि जेवीएम क्या करेगा, इसको पहले इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद दोबारा रन करेगा, उसके बाद दोबारा 4 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होना है तो दोबारा इसका 4 नंबर लाइन दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका अब दोबारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया, रन किया, दोबारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया, रन किया। तो इसके लिए क्या होता है कि काफी सारा सीपीयू साइकिल वेस्ट हो जाता है और टाइम भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कि जब भी आपको पता चले कि मतलब जेवीएम को पता चले कि ये वाला लाइन बार बार एग्जीक्यूट होना है, तब इसको पहले ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब ये वाला जो लाइन है उसको पहले ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और डायरेक्ट सीपीयू को दे दिया जाता है। तो यहीं पे ही हमारा काम में आता है जीआईडी कंपाइलर, इसका बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है कि जो आपका लाइन जावा को लगता है कि बार बार एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 4 नंबर लाइन जावा को लगा, पहले बार वो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और उसके बाद दोबारा जेवीएम को लगा कि ये दोबारा एग्जीक्यूट हो सकता है, दोबारा आया, दोबारा देखा कि एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जेवीएम क्या करेगा, इसको जिट कंपाइलर को दे देगा। जिट कंपाइलर ये जो 4 नंबर लाइन है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली, और उसके बाद बार बार इसको सीपीयू को दे दिया जाता है और सीपीयू बार बार वो लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो यही है जिट कंपाइलर का काम। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपने मैंने क्या बोला। तो ये जो आपने कोड लिखा है ये आपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जावा सी मेन डॉट जावा कंपाइलर को दिया, ठीक है। तो इसको इसने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, मशीन कोड में एग्जीक्यूट मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब यहाँ जो जावा कंपाइलर है उसको, सॉरी मशीन कोड बोल रहा, इसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये जो पूरा कोड को एक बार स्कैन किया, जावा कंपाइलर ने पूरे कोड को स्कैन किया इसको और इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जब ये कंपाइल हो गया, ठीक है, तो इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने जाता है जावा इंटरप्रेटर की तरह। जैसे कि ये वाला जो है इसको जावा इंटरप्रेटर बोलते हैं, जावा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एवरी लाइन इसको मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है तो पहला लाइन एग्जीक्यूट, पहला लाइन इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है, 0 और 1 के कन्वर्ट किया, रन किया, दोबारा ये कर्सर नीचे गया, मशीन कोड में कन्वर्ट किया, रन किया, फिर इसके बाद कर्सर नीचे गया, मशीन कोड में कन्वर्ट किया, रन किया, ठीक है। और आउटपुट शो करते करते जा रहा है, ठीक है। यहाँ इसको इंटरप्रेटर कहते हैं। और यहाँ पे जेट कंपाइलर क्या किया कि मान लीजिए कि 4 नंबर लाइन है वो काफी बार एग्जीक्यूट होने का कोशिश कर रहा है, तो जेवीएम उसको समझ जाता है और इसको जीट कंपाइलर को दिया जाता है, इसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये जो 4 नंबर लाइन है इसको डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और इसके वजह से और इसको सीपीयू को दे दिया जाता है, तो इसके वजह से काफी सारे एग्जीक्यूशन साइकिल जो है वो बच जाता है सीपीयू के अंदर। तो बस यही। तो आज हमने समझा कि जावा कंपाइलर लैंग्वेज है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।